सीसेट मैथमेटिक्स नहीं है। अगर सीसेट ठीक करना है, सीसेट ठीक करने के निकले हो तो सीसेट नहीं होता है ठीक, क्योंकि थोड़े टाइम में करना होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, इसलिए शायद दिक्कत होती है। पीटी में देखो, अगर आप हो तो आपका माइंड एक रिएक्टिव पर्सनालिटी के रूप में एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको 4 ऑप्शन मिल जाए तो अपनी उंगली रख सके कि ये वाला सही है। तो माइंड हैज टू बी ट्रेन्ड टू प्रोड्यूस द फैक्ट्स फास्ट फास्ट फास्ट। लिखने के बाद तो काट भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने Sir, Anuj this side. Sir, I would like to ask question related to CSET portion of UPSC. Sir, as we know that CSET portion of the UPSC level is getting increased by year. There's lots of tricky questions. Sir, for the students who come from the humanities background, like me, I'm also from humanities background. Sir, we face lot of problem that how to solve this CSET paper and how to qualify that paper. Although there's qualification is only 33%, but it's very tough आफ्टर दिस ऑल्सो। सर ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता। आई थिंक सर मैथ्स मुझे पसंद नहीं करता, ऐसा लगता है। तो सर ये बताइए कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड्स होते हैं उनको सर सी सेट में ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए कि वो अपना सी सेट अच्छे से क्वालिफाई कर सके? क्या नाम बताया? सर अनुज। अनुज। अनुज, पूर्वाग्रह एक बहुत बुरी चीज़ है और मैथ मुझे पसंद नहीं करता है, ये एक आपका पूर्वाग्रह है। अगर मैथ आपको पसंद नहीं होता तो आप कभी भी 10th पास नहीं करते। 10th पास कर गए हैं तो प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की नहीं है। बहुत मुश्किल से हुआ था पास। पास हो गए थे ना, पास हो गए थे, तो एटलीस्ट आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मैथ्स नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये कि आप, मुझे लग रहा था कि अनुज के रास्ते में अनुज खड़ा है। पहले उस अनुज को अलग करो कि मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स को क्या पड़ी है कि अनुज को लाइक करे या डिसलाइक करे, ये तो अनुज के ऊपर डिपेंड करता है मैथमेटिक्स को लाइक करे या नहीं करे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सीसेट मैथमेटिक्स नहीं है। ये बहुत भ्रांति है लोगों के अंदर कि सीसेट को एक यूनिट के रूप में देखते हैं। उसमें न्यूमरेसी भी है, बट न्यूमरेसी भी पूरा मतलब एक ही चीज़ मैथमेटिक्स का नहीं है। उसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी भी पा सकते हैं, आप उसके अंदर आप टाइम डिस्टेंस भी देख सकते हैं, परसेंटेज भी देख सकते हैं, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको तोड़ो वहाँ पे और जड़ में जाके देखो कि मेरी दिक्कत कहाँ है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं बीमार हूँ, मुझे पैर में दर्द है या बुखार है या जुकाम हुआ है या आँख में सूजन है या कुछ और है। यू हैव टू फर्स्ट डायग्नोज दैट, और वो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और डायग्नोस करोगे तो आपको हंसी आएगी, अरे यही तो दिक्कत थी, और ये नहीं भी होता है तो बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे का। तो डोंट कंसीडर दैट इन टोटालिटी। फर्स्ट, एक तो पूर्वाग्रह से बाहर। सेकंड, इसको डाइसेक्ट करके अपनी लोकेशन ऑफ प्रॉब्लम को पहचानो ताकि कहाँ पे हिट करना है ये आपके लिए क्लियर हो जाए। और तीसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। वरना जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, बीटेक कर रखा है, उनको कंप्लेन करना चाहिए कि आर्ट्स एंड कल्चर क्यों डाल रखा है जी इसमें, ये तो हमारे लिए तो बना ही नहीं है। तो यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दोज हु आर नथिंग आर क्रिटिक्स। तो आप तो कुछ होने वाले हो, कुछ हो चुके हो, तो क्रिटिक्स क्यों करोगे? सबके लिए ये प्रॉब्लम है। तो और ये प्रॉब्लम जिसको आपने मान रखा है, उसको आपने प्रॉब्लम मान रखा है, प्रॉब्लम है नहीं। तो जिस दिन आप लोग इसको ये मान लो कि ये सिस्टमेटिकली किया जा सकता है, मेरी यहाँ दिक्कत है, मेरी कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, मेरे को ये प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आती है, तो आपका काम आसान हो जाता है और सॉल्व भी उसी लेवल पर हो सकता है। अगर सीसेट ठीक करना है, सीसेट ठीक करने के निकले हो तो सीसेट नहीं होता है ठीक। आई थिंक आई लाइक यू टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम पूर्वाग्रह से बाहर निकलने के बाद, एंड उसको एक टाइम फ्रेम बना लो कि मुझे ना 10 दिन के अंदर ये ठीक करना है, इसके 100 क्वेश्चन बनाने हैं। और मोस्टली मैं बताऊं आपको कि चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो न्यूमरेसी हो, चाहे डीएम के क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर आपको अथाह टाइम दे दिया जाए। क्योंकि थोड़े टाइम में करना होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, इसलिए शायद दिक्कत होती है। उसकी प्रैक्टिस फिर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले पहचान ले कि दिक्कत कहाँ है और उसको उठा करके 150 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन उसके बना दो ना। आपको खुद हंसी आएगी, जिसको मैं प्रॉब्लम कह रहा था उसके क्वेश्चन तो ऐसे इशारों में बन जाते हैं मुझे, और वो बन सकते हैं।
लेकिन पहला जो पॉइंट मैंने बोला उसको ज़रूर ध्यान रखना, देयर इज़ नो प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट दिस, कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना है, तो आपका आराम से हो जाता है। थैंक यू। हेलो सर, जसप्रीत दिस साइड। सर माय क्वेश्चन इज कि इंटरव्यू के लिए कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज से ही। जैसे फर्स्ट दिन से हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तब से ही हम इंटरव्यू के लिए भी खुद को रेडी कैसे कर सकते हैं? क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए? आई थिंक दो चीज़ें हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू, आप किसी को अपने अंदर झांकने की अनुमति दे रहे हैं, तो अब अंदर झांकने की अनुमति उसको कैसे मिलती है? जब आप कुछ बोलते हैं तो तभी तो आपके अंदर में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप, वो उसको कोई देख पाता है। तो ऐसा मानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, सही मानता हूँ, और आप के अंदर कोई जो ऐसे गुण हैं जो किसी भविष्य के ब्यूरोक्रेट में नहीं होने चाहिए, वो नहीं है आप में। सब अच्छे वाले गुण हैं आपके, और वो सिलेबस यूपीएससी का निकाल करके आप पढ़ लें ध्यान से कि इसमें क्या क्या गुण मांगे गए हैं, जो जैसे कि उनमें बोला गया लीडरशिप होना चाहिए, वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सोशल कोहेजन होना चाहिए, मेंटल अलर्टनेस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ जजमेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो आप अपने अंदर देखो कि जब मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकलें। अब ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे निकल रही हैं तो आई थिंक आप सही इंसान हो, लेकिन अब ये सारी चीज़ें होते हुए भी नहीं निकलेंगी, क्योंकि आपने अगर अपने आप को एक स्पोकन पर्सनालिटी के रूप में विकसित नहीं किया है, तो वो शायद आप लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे इस आपके क्वेश्चन से बाहर ले जाकर के 3 स्टेजेस के एग्ज़ाम के 3 अलग-अलग रिक्वायरमेंट बताना चाहता हूँ। पीटी में देखो अगर आपको, तो आपका माइंड एक रिएक्टिव पर्सनालिटी के रूप में एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको 4 ऑप्शन मिल जाए तो अपनी उंगली रख सके कि ये वाला सही है। तो आपको सवाल भी दे दिया, जवाब भी दे दिया, आपको रिएक्ट करना है कि ये सही वाला है। आपके मेंस में सिर्फ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जो पर्सनालिटी आप है वो एक टेक्सचुअल पर्सनालिटी है, आप लिख अच्छा सकते हैं, यू आर राइटिंग ए ब्यूटीफुल आंसर। अब वहाँ पे आपको इवॉल्व करना है एज ए टेक्सचुअल पर्सन कि हम टेक्स्ट में अच्छी अभिव्यक्ति कर दें, चाहे वो डायग्राम में भी करना पड़े या फिर आई एम राइटिंग वेल। और राइटिंग के लिए आप देखो कि आप विचार आते हैं, धीरे धीरे पेन तक जाता है, धीरे धीरे पेन लिखता है, तो थोड़े थोड़े हल्के हल्के सोच सोच करके भी धीरे धीरे लिख सकते हो। अब आते हैं आपके लेवल पे इंटरव्यू, यहाँ पे गैप खत्म है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो माइंड हैज़ टू बी ट्रेन्ड टू प्रोड्यूस द फैक्ट्स फास्ट फास्ट फास्ट। Mind has to produce the facts which is as demanded. Mind has to also be cautious of the fact कि कोई ऐसा वर्ड नहीं निकल जाए जो गलत हो जाए। लिखने के बाद तो काट भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने बोल दिया एक बार तो उसके बाद थोड़ी कह सकते हैं कि अच्छा वो उस वाले को एडिट कर दिया जाए इंटरव्यू बोर्ड। तो एक बार में, तो these are all skills and that is required, any skill requires practice. So what I would like to recommend for you is that please आप ना थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस को जो कि इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, आजकल तो ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है नेट पे, सुने उनको और उनको आप खुद बोल करके देखें कि आप कैसा लग रहा है, और एक बार रिकॉर्ड करके सुन कर देखें कि उसमें रिकॉर्ड में आप कैसे लग रहे हैं। अच्छा नहीं लगेगा शुरू में, घबराना मत बिल्कुल भी, सबका ऐसे ही स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस दैट आंसर जो शायद यूपीएससी वेट कर रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं देना है अभी आप अपने स्टेज को पहचानें, उस स्टेज से सिर्फ सजगता रखें इसकी, तो थोड़ा बहुत काम होता रहता है। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ए स्पोकन पर्सनालिटी दैट हैज़ टू बी बेसिकली गिवन एट दैट टाइम। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसडी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसडी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसडी। सृष्टि जैन देशमुख
सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने KSGIS के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। KSGIS का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा है और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीज़ें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।